हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम यूहन्ना की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत तक कर देखेंगे। बाइबल में से हमारे पास प्रभु की पवित्र बाइबल है, उसमें से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक देखेंगे। यहाँ लिखा है, ऊपर हेडिंग दी गई है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये 9 आयत तक हमने पढ़ा है। कितना अद्भुत चमत्कार है जहाँ। और हम देखते हैं फर्स्ट आयत, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु को यरूशलेम जो है जाना पड़ता है, और यीशु मसीह उस पर्व में, यहूदियों के पर्व में, जब यहूदी पर्व मना रहे थे और यीशु मसीह वहाँ गया यरूशलेम को। और लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, और ओसारे हमारे पंजाबी में बरांडे आते हैं, बरांडे। बैत सदा जो कुंड का नाम था, और भेड़ फाटक जो है वो यरूशलेम के 12 फाटकों में से एक फाटक का नाम था भेड़ फाटक। और भेड़ फाटक में से होकर यीशु मसीह उस कुंड में से, कुंड के नज़दीक से निकलता है, और उस कुंड का नाम था बैत सदा। और जब बैत सदा का कुंड था, उसके चारों ओर 5 ओसारे थे, मतलब 5 बरांडे थे। और उस ओसारों में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे।
पानी हिलते ही जो सबसे पहले चुब्बी लगा लेता था, पानी में उतर जाता था, तो वो चंगा हो जाता था। और बाइबल में हम देखते हैं इस अध्याय में, यूहन्ना की अंजील 5 अध्याय में, कि वहाँ एक बहुत समय से व्यक्ति पड़ा हुआ था अपनी खाट के ऊपर। और बाइबल प्रूफ करती है, 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय प्रूफ करता है कि उसको कितने साल हो गए थे, 38 साल हो गए थे पड़े पड़े को। और अगर हम लगाए क्या लिखा है कि रोज एक व्यक्ति चंगा होता था। सबसे पहले जो पानी में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। अगर उस व्यक्ति के जीवन से लगाएं जो 38 साल हो गए से थे, जिसको वहाँ पड़े हुए इस आशा में कि एक दिन मैं भी पानी में उतरूँगा, मैं भी चंगा होऊंगा। आज हम इस व्यक्ति से सीखते हैं। इसको 38 साल हो गए। 38 साल में ये रोज देखता था एक इंसान को चंगा होता, रोज इसके नज़दीक से एक चंगा होके व्यक्ति गुजरता था। और हम देखते हैं इसका विश्वास नहीं टूटा, इसकी आशा नहीं टूटी, इसका हौसला नहीं टूटा, इसका सब्र नहीं टूटा। इसको इंतज़ार करते हुए 38 साल हो गए थे, एक ना एक दिन मेरी ज़रूर बारी आएगी और मैं पानी में जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हम देखते हैं इसको 38 साल ये इंतज़ार करते हुए हो गया। हम देखते हैं कि 38 साल कोई कम साल नहीं है, बहुत सारे साल होते हैं। आज बहुत से लोग जो है रोगों से है, बीमारियों से पड़े हुए हैं, तड़फ रहे हैं, पीड़ों से, दर्दों से तड़फ रहे हैं, मुसीबतों से लड़ रहे हैं, तड़फ रहे हैं। और कोई 5 महीने चलता है प्रभु में, कोई 1 महीना चलता है, कोई 2 महीने चलता हो। कहते हैं हम तो बहुत चर्च में गए, बहुत पास्टरों के पास गए, लेकिन हमें तो चंगाई नहीं मिलती। हमने बहुत प्रार्थना भी की है, जो पास्टर साहब ने कहा हमने किया, लेकिन चंगाई नहीं मिलती। अरे इनसे सीखो। इसको 38 साल हो गए थे रोग से पड़े हुए। और देखो ये 38 साल से पीड़ित था, 38 साल से रोग से झगड़ा हुआ था। और लेकिन एक दिन 38 साल उसने इंतज़ार किया और 38 साल बाद इसकी वारी आई और ये चंगा हुआ। मेरे बहनों और भाइयों, हम देखते हैं 38 साल का हम अंदाज़ा लाएं और रोज़ एक इंसान पानी में उतरता था, रोज एक इंसान चंगा होता था। अगर 38 साल का हिसाब लगाएं तो रोज एक चंगा होता था। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन साल के होते हैं। एक साल में 365 लोग चंगे होकर इसके नज़दीक से चले जाते हैं। रोज एक व्यक्ति चंगा होता है और 365 जो लोग एक साल में इसके नज़दीक से गुज़रते हैं चंगे होकर। और देखो 38 साल का अंदाज़ा लगाएं तो मेरे बहनों और भाइयों 38 साल में बनते हैं 13,870 लोग इसके नज़दीक से चंगे होकर निकल जाते हैं। लेकिन ये इस आस में, इस उम्मीद में, इस सब्र में बैठा रहता है, पड़ा रहता है कि एक ना एक दिन मेरी भी बारी आएगी। ये लोग चंगे हो जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चंगा
चंगा हो सकता। 38 साल वो इंतज़ार करता है लेकिन पानी में नहीं उतर सकता। लेकिन एक दिन यीशु मसीह यहूदियों के पर्व में जाता है यरूशलेम में, और उस यरूशलेम के भेड़ वाले फाटक के अंदर से गुज़रता है और देखते हैं उसमें जो कुंड के नज़दीक पड़ा है वो व्यक्ति उसके पास से गुजरने लगता है। जहाँ 5 उसारे हैं कुंड के, वहाँ से गुजरने लगता है। देखते हैं कि हम देखते हैं इस वचन से कि उसके नज़दीक से जब गुजरने लगता है, प्रभु यीशु की नज़र उस 38 साल के ऊपर पड़ती है, और तब यीशु मसीह उस 38 साल के रोगी को कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, प्रभु जी मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतारे। पानी के हिलने की आशा में था, वो पानी से चंगा होना चाहता था, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं था। उसने अपना सारा दुख प्रभु को सुनाया कि मुझे पानी में कोई उतारे। मेरे बहनों और भाइयों, जो इस आशा में है कि कोई हमें चंगा करेगा, कोई हमें हमारी बीमारी से छुड़ाएगा, तो आप कभी छूट नहीं सकते, आप कभी चंगे नहीं हो सकते। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने खुद आकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों प्रभु ने कहा? क्योंकि उसको 38 साल हो गए थे जे सब्र करते हुए। 38 साल तक उसका हौसला नहीं टूटा, उसका विश्वास नहीं टूटा। 38 साल हो गए थे इंतज़ार करते हुए चंगाई को, और एक दिन यीशु मसीह खुद उसके पास आ जाता है। ऐसा विश्वास बना लो, ऐसा हौसला बना लो, ऐसा सब्र बना लो कि आपके पास खुद चलकर यीशु मसीह आ जाए। ऐसा संघर्ष, ऐसा इंतज़ार करो कि आपके पास खुद चल के यीशु मसीह आ जाए। आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े कि कोई मुझे उतारे तो मैं चंगा हो जाऊं, कोई मेरे लिए प्रेयर करे तो मैं चंगा हो जाऊं। ऐसा विश्वास बना के रखें। इस व्यक्ति का ऐसा विश्वास बना, और इसने इंतज़ार किया 38 साल तक। तो खुद यीशु मसीह इसके पास आके इसको पूछने लगता है। देखो कितना बड़ा विश्वास है, और इसका विश्वास प्रभु को खींच के लेके आया। इसका सब्र प्रभु को खींच के लेके आया, इसका हौसला प्रभु को खींच के लेके आया, इसका इंतज़ार प्रभु को खींच के लेके आया। तो प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं प्रभु ने कहा 8वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। बोलो हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। ऐसा मिरेकल प्रभु जी 38 साल के रोगी को चंगा किया, और उसी समय उसके घुटनों में ताकत आ गई, उसके शरीर में एक एक हड्डी में, मांस में, नाड़ों में ताकत आ गई, और उठ के खड़ा हो गया और उसी खाट को उठा के चलने फिरने लगा। ये ताकत प्रभु के उस सामर्थी शब्द से उनके बीच में चली गई। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा जो मिरेकल किया, चमत्कार किया प्रभु ने, और 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया। उसके विश्वास ने, उसके सब्र ने, उसके इंतज़ार ने उसकी परीक्षा ली, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं इंतज़ार किया, 4 साल इंतज़ार नहीं किया, 10 साल इंतज़ार नहीं किया, 20 साल इंतज़ार नहीं उसने किया, पूरे 38 साल तक इंतज़ार करता रहा। और एक दिन परमेश्वर उसकी सुनता है, प्रभु उसकी सुनता है, प्रभु उसके पास जाता है। उसके सब्र ने खींचा प्रभु को, उसके विश्वास ने खींचा प्रभु को, और वो प्रभु उसके नज़दीक जाके उसको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो चंगा होना चाहता था, और प्रभु ने उसे चंगा किया। आज यही सवाल हमसे प्रभु करता है, क्या आप लोग चंगे होना चाहते हो? उससे पहले हमारा सब्र देखना होगा प्रभु को, उससे पहले हमारा विश्वास देखना होगा प्रभु को, उससे पहले हमारा हौसला देखना होगा प्रभु को।
क्या हम इतने बड़े इंतज़ार में हैं? क्या हम इतने बड़े विश्वास में हैं? जितना बड़ा विश्वास इस 38 साल के रोगी का था। मेरे बहन भाइयों, सब्र करना पड़ेगा। अगर हमें चंगाई चाहिए, अगर हमें आशीष चाहिए, अगर हमें छुटकारा चाहिए, अगर हमें पापों से माफ़ी चाहिए और शराफों से माफ़ी चाहिए, तो इंतज़ार करने की ज़रूरत है। प्रभु का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत करो, दोष लगाने बंद करो। पास्टर की प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, हम चर्च में गए, हमारा कुछ नहीं हुआ, हम 2 महीने गए, हम 1 साल गए, हम 2 साल गए। इससे सीखो। जो 38 साल तक इंतज़ार करता रहा कि मुझे एक दिन चंगाई मिलेगी। 38 सालों में 13,870 लोग इसके नज़दीक से चंगे होके चले गए, लेकिन इसका विश्वास नहीं टूटा, इसका हौसला नहीं टूटा। जब हर रोज़ एक व्यक्ति इसके नज़दीक से निकलता था चंगा होकर, तो ये सोचता होगा कि एक ना एक दिन मेरी बारी ज़रूर आएगी। अगर ये चंगा हो सकता है तो मैं भी चंगा हो सकता हूँ। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा विश्वास, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। ऐसा बड़ा विश्वास होना चाहिए। इससे सीखना चाहिए हमसे। 38 साल के रोगी से सीखना चाहिए कि इतना बड़ा विश्वास, इतना सब्र रखा इसने, इतना इंतज़ार किया। बोलो हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु आपकी हर बीमारी को, आपके हर रोग को आपके जीवन में से निकाल दे और परमेश्वर आपको आशीष दे। हर शैतान की शक्तियाँ, हर दुष्ट की गंदी ताकतें यीशु के नाम से नाश हो जाए। चाहे आपका कितना भी बड़ा रोग क्यों नहीं है, आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं है, आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों नहीं है, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, एक एक शरीर में से निकल जाए यीशु के नाम से। प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता शूले पिता यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं। हर रोग से, हर प्रकार के रोग से, हर बीमारी से चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। शैतान के जकड़े हुए छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।